वंदे मातरम। प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विवेक चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि 23 फरवरी से एसएससी जीडी का एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन 23 तारीख तक हम किस तरीके से अपने पूरे के पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर सकें, तो इसके लिए हम लोगों ने प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग क्लासेस शुरू कर दी हैं। इसमें 15 दिन 15 मैराथन आपकी होने वाली हैं। ये क्लास स्पेसिफिकली हिंदी विषय को लेकर है। इसमें हिंदी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक या पार्ट जिसका नाम है वाक्य शुद्धि, इसको कवर करेंगे। और तीसरा लेक्चर है, इससे पहले 2 लेक्चर कवर करा चुका हूं जिसमें मैं शुद्ध वर्तनी टॉपिक को करवाया है, या उसके अंदर हमने शुद्ध वर्तनी के क्वेश्चंस को कवर किया है। यहां शुरुआत करते हैं वाक्य शुद्धि को लेकर के, और वाक्य शुद्धि के बहुत ही शानदार शानदार जो क्वेश्चंस होंगे वो यहां पर हम करवाने वाले हैं। प्यारे साथियों, मेरे साथ जुड़े रहिए। आज का पहला प्रश्न मैं शुरू करता हूं। आप यहां देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। देखिए, जब भी आप शुद्ध वर्तनी या वाक्य शुद्धि कवर करना चाहें या करें, तो आप प्रश्न को सही ढंग से पढ़ा करें। बिना पढ़े आप आंसर नहीं कर सकते, और अगर करोगे तो गलती हो जाएगी। तो ये देखने मात्र से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इतने आसान होते हैं, लेकिन आपको सही ढंग से पढ़ने की जरूरत है। जैसे यहां पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्रा या व्याकरण से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव करेंगे। लोगों को गंदगी, देखो शुरुआत प्रश्न की यहां से हो रही है। लोगों को गंदगी के गंभीर परिणामों के बारे में बताना होगा, जिसमें कि उनको पता चले कि उनके गंदगी फैलाने से उनके साथ साथ पूरे वातावरण ही पर कितना नुकसान होता है। तो आपसे कह रहा है कि इनमें से क्या इस पूरे के पूरे वाक्य के अंदर कोई गलती है या कोई गलती नहीं है, आपको ये बताना है इस वाक्यांश के अंदर। तो पहले ऑप्शन को देखें तो लोगों को गंदगी के गंभीर परिणामों के बारे में, ये तो सही है, बताना होगा, जिसमें कि उनको पता चले कि उनके गंदगी फैलाने से, ये भी सही है। कोई त्रुटि नहीं है, ये तो गलत होगा क्योंकि त्रुटि तो है कुछ ना कुछ। अभी कैसे बता सकते हैं, लास्ट ऑप्शन को देखो, उनके साथ साथ पूरे वातावरण ही पर कितना नुकसान होता है। तो देखिए, वातावरण ही पर, तो ये तो गलत लिखा हुआ है। यहां क्या होना था कि पर्यावरण होना चाहिए था। यहां क्या होना चाहिए था दोस्तों, पर्यावरण। पर्यावरण, तो एक ये नया शब्द, क्या नया जो वाक्य बनता वो क्या बनता, वो ये बनता कि उनके गंदगी फैलाने से उनके साथ साथ पूरे पर्यावरण को कितना नुकसान होता है। ठीक है, कितना नुकसान होता है, पूरे पर्यावरण को कितना नुकसान होता है। तो ये यहां से यहां तक जो है वो गलत है। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसका डी आंसर करने वाले हैं। यही तो पूछा है आपसे कि निम्न में से कौन सा गलत है। तो यहां पर जो गलत है वो ऑप्शन नंबर डी है। यहां वातावरण के स्थान पर पर्यावरण होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। देखो, यहां कह रहा है कि हमें किसी भी अधिकारी को नहीं देनी चाहिए क्या, तीर, क्रोध, आईना, घूस। देखो, पहले तो आप लोग इसे नॉर्मली भी देख सकते हैं। नॉर्मली देखेंगे तो हमें किसी भी अधिकारी को क्या तीर, क्रोध या आईना या क्या नहीं देना चाहिए, तो घूस नहीं देनी चाहिए। घूस नहीं देनी चाहिए, तो आपने कहा सर ऑप्शन नंबर डी है। हालांकि आपसे स्त्रीलिंग शब्द पूछा था, तो आप इनका उच्चारण करके देखा करें। तीर लग गया, तीर मार दिया, ये तो पुल्लिंग है। क्रोध आ गया, ऐसे थोड़ी बोलेंगे क्रोध आ गई, क्रोध आ गया। यहां देखो, आईना देख लिया या आईना देख ली, आईना देख लिया, ये सब पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द हैं। तो इस वजह से घूस ही अलग होगा, घूस दे दी या घूस दे दिया, घूस दे दी। हालांकि हमने यहां इस पूरे के पूरे वाक्य को पढ़ के भी पता लगा लिया कि इसके अंदर घूस ही आएगा, और ये एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अगले क्वेश्चन को देखें, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। शोक है, शोक है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर दिया। अब यहां पर आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है यहां पर गलत है, कौन सा ऑप्शन गलत है, बताइए। देखिए ध्यान से, ये कह रहा है कि दिए गए वाक्य में पहचानो, कह रहा है कि आपसे शोक है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। अब देखो, यहां पर शोक है, शोक क्या होता है, शोक क्या होता है, शोक होता है दुख। दुख कैसा, जब कोई मान लो कि कोई ऐसी स्थिति बन जाती है, किसी के गंभीर चोट लग जाए तो शोक हो सकता है, किसी की मृत्यु हो जाए तो शोक हो सकता है, ठीक है, कोई मिसिंग हो जाए तो शोक हो सकता है। लेकिन यहां पे अगर पत्र नहीं दिया तो इसका शोक थोड़ी बनाएंगे, इसका तो हम खेद करेंगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या,
खेद है, क्या है, खेद, खेद है, खेद है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। तो यहां पर खेद है आएगा, शोक है नहीं आएगा, तो ये जो है वो गलत है। आपने मेरे उत्तर नहीं दिया पत्र का, ये सारा का सारा ठीक है। इस वाक्य में जो गलती है वो आप लोगों ने आई थिंक पहचान ली होगी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर बड़े ध्यान पूर्वक अगर देखा जाए तो कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य को ध्यान पूर्वक पढ़ें और बताएं कि वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है। हमने यह कार्य जल्दी पूरा करना है, हमने यह कार्य जल्दी पूरा करना है। तो इसमें कैसी गलती है, कारक संबंधी, संज्ञा संबंधी, वचन संबंधी, है ना, और लिंग संबंधी, इनमें से कौन सी अशुद्धि है? ध्यान से देखो, तो यहां पर आप बोलोगे कारक संबंधी। कारक क्या होते हैं? कारक का मतलब होता है, जैसे आपने पढ़े होंगे कारक कितने होते हैं, 8 कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इस तरीके से जो होते हैं। तो हमने यह कार्य जल्दी पूरा करना है, तो हम यहां हमने लगाएंगे क्या? नहीं, यहां पर हमने की जगह क्या लगाएंगे? हमको। क्या लगाएंगे? हमको। यहां हम की जगह क्या होगा? हमने की जगह हमको। ठीक है दोस्तों, यहां क्या होगा? हमको। तो हम बोलेंगे हमको यह कार्य जल्दी पूरा करना है। इसलिए यहां जो गलती है आई थिंक आपको बहुत अच्छे से पहचान में आ रही होगी। आगे देखें, कामायनी उच्च कोटि का महाकाव्य है, उपयुक्त अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। यहां ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, और यहां भी 4 ऑप्शनों में से किसी एक में सही है, बाकी 3 में यहां भी गलत है। तो आपको शुद्ध वाक्य का ही चयन करना है कि कौन सा शुद्ध है। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा समय निकालिए, इनको पढ़िए और फिर आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी दोस्तों। चलिए ध्यान से देखते हैं, बहुत ही सिंपल सी कहानी है। यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखो। इस वाक्य में जो अशुद्धि है वो क्या है? देखो सबसे पहले आप लोग देखो, यहां पर पहले ये जानो कि इसमें गलती क्या है, इसमें गलती क्या है। ध्यान से देखो, देखिए पहले तो यहां पर कोटि लिखा हुआ है, तो कोटि ये गलत है, ठीक है। यहां कमाइनी लिखा हुआ है, कमाइनी गलत है। और फिर अगर यहां देखूं तो यहां पर देखिए ध्यान से, ये भी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यहां कमायिनी लिखा हुआ है, कमायिनी लिखा हुआ है, गलत है ये भी। तो यहां पर जो राइट है वो क्या होगा? यहां जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कमायिनी उच्च कोटि का महाकाव्य है। कमायिनी उच्च कोटि का महाकाव्य है। अब यहां एक बात समझो कि जो कमायिनी है वो क्या है? वो जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। क्या है? जयशंकर प्रसाद की, जय शंकर प्रसाद की, प्रसाद की एक क्या है, एक बहुत फेमस जो है वो क्या है, रचना है, ठीक है, एक रचना है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलो बाकी आप लोग देखें तो सारे के सारे ऑप्शंस को आप समझ रहे होंगे कहां कहां गलती है। उच्च कोटि, यहाँ कामायनी गलत लिखा है, यहाँ कामायनी जो लिखा जाता है कामायनी इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है जी। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है? शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया, कोपल का कंठ सबसे मधुरतम होता है, मुझे रोटी खाना है, ऐक्य से उन्नति होती है। अब देखिए यहां अगर हम देखें, शेर को देखकर प्राण सूख गया, प्राण, प्राण क्या है? प्राण बहुवचन होता है, जानते हैं सभी लोग, बहुवचन होता है। जैसे उसके प्राण चले गए, ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि उसका प्राण चला गया, उसके प्राण चले गए। तो शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया, नहीं सूख गए हो सकता था, तो गया यहां पर क्या है? यहां पर बहुवचन है जो कि गलत है, ठीक है। आगे देखो, कोपल का कंठ सबसे मधुरतम है, सबसे और मधुरतम, यहां आप देखें कि ये विशेषता बता रहा है, मधुरतम है और सबसे मधुरतम, तो सबसे और मधुरतम एक साथ यूज नहीं होता, ये भी गलत है। यहां देखो, मुझे रोटी खाना है, यह लिंग संबंधी त्रुटि है, क्योंकि रोटी खाना नहीं होता, रोटी खानी है, ठीक है। रोटी क्या स्त्रीलिंग है। आगे देखो, एक से उन्नति होती है, ये बात बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन के साथ हम लोग बढ़ने वाले हैं, इसको बंद कर देना थोड़ी देर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां मेरे दोस्त इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? अब हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए, अब हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए। तो इसमें क्या जो है वो त्रुटि है या गलत है, आपको ये बताना है भाई। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है।
देखो ये कह रहा है कि हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए, ठीक है, उनका बिल्कुल सही है, चाहिए बिल्कुल सही है, अब हमें ये भी सही है, धन्यवाद देना चाहिए। देना नहीं होता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, ये गलत है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, तो धन्यवाद के साथ में करता हूं का इस्तेमाल किया जाएगा। कौन सी क्रिया? करता हूं, ठीक है। तो यहां क्या होगा? धन्यवाद करता हूं, ठीक है, क्या होगा? धन्यवाद करता हूं, देना नहीं, करता हूं। अब एक बात और समझो, ऐसे यहां पे होता है कि मैं आपकी प्रतीक्षा, तो प्रतीक्षा एक शब्द होता है जिसमें इस्तेमाल करते हैं हम लोग प्रतीक्षा कर रहा हूं। ऐसा नहीं बोलेंगे मैं प्रतीक्षा दे रहा हूं या देना है। जैसे एक और शब्द आता है कि ये एसएससी जीडी में बहुत बार जो है पूछे जाते हैं। जैसे एक शब्द आता है प्रार्थना, मैं प्रार्थना देता हूं, नहीं होगा, मैं प्रार्थना करता हूं। तो इनके साथ जो भी ध्यान रखना, जो भी क्रिया का प्रयोग किया जाएगा वो क्या होगा? करना। किस क्रिया का होगा? करना, ठीक है, करना। कौन सी क्रिया का इस्तेमाल होगा? करना। मैं जो है वो धन्यवाद करता हूं, ठीक है। चलो, उम्मीद है ये बात आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आई होगी। आइए, एसएससी जीडी 2025 में एक और क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा है कि निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ठीक है, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है। देखिए, महंगाई में दिन रात मेहनत करके ही पेट पाला जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। मतलब बात सही होने से मतलब नहीं है, हमें क्रिया विशेषण की अशुद्धि देखनी है। घर घर में यही कहानी है कि कोई मिलकर रहता ही नहीं। धीरे धीरे कार्य करने से काम जल्दी पूरा हो जाता है या पूर्ण हो जाता है, यही सही है भाई। इसका मतलब है कि ये गलत है। इसमें क्या त्रुटि है कि धीरे धीरे काम करने से जल्दी थोड़ी हो जाएगा, काम तो तेजी से करने से जल्दी होगा। यहां क्रिया विशेषण से संबंधित अशुद्धि है, इसलिए हम इसका सी ऑप्शन करेंगे। वह उधार चुकाना नहीं चाहता, तभी कल परसों करता रहता है। बाकी के सारे जो आपके शब्द या बाकी वाक्य हैं वो सब ठीक है, ओके है एकदम, इसमें ही गलती थी। आगे है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देवता को एक फूलों की माला अर्पित कर वहां से चला गया। देवता को एक फूलों की माला अर्पित कर वहां से चला गया। तो अर्पित कर वहां से, ये तो सही है, से चला गया। देवता को फूल, एक फूलों की माला, यहां एक फूलों की माला नहीं होगा, फूलों की एक माला होगा। क्या? फूलों की एक माला, इस तरीके से आएगा भैया, क्योंकि एक फूलों की माला थोड़ी होती है। एक फूलों की माला क्या होगा? फूलों की एक माला, बहुत सारे फूल होंगे, उनकी एक माला होगी, फूलों की एक माला। बात समझ में आ गई होगी। इसलिए यहां पर ये गलत है, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे तो डी ऑप्शन ही यहां हमारे पास जो है वो गलत होगा। डी ऑप्शन यहां हमारे पास गलत होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आपको और आसानी से चीजें समझ में आएंगी। क्या कह रहा है? देखो, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। समाचार पत्र विभिन्न प्रकरणों पर जनमत तैयार करने के लिए एक शक्ति यंत्र है। तो यहां पर इस वाक्य में कहीं ना कहीं कोई शब्द गलत तरीके से लिखा हुआ है। वो कौन सा शब्द है? ध्यान से देखो। देखो, ऐसे पहली बार देखने में आप लोग नहीं ऑब्जर्व कर पाओगे गलत है सही है। ये चीजें भी आप लोगों को थोड़ा पढ़ने से पहले आप शुद्ध वर्तनी कवर कर लेना, बहुत जरूरी है वो दो टॉपिक, ठीक है, उसके प्लेलिस्ट में डली हुई है, देख लेना। ये कह रहा है कि समाचार पत्र विभिन्न, सही लिखा है, करने के लिए एक शक्ति यंत्र है, प्रकरणों पर जनमत तैयार। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो सबसे भिन्न है, ठीक है। सबसे भिन्न क्यों है? कि यहां शक्ति यंत्र थोड़ी होता है भाई, यहां पे समाचार पत्र विभिन्न प्रकरणों पर जनमत तैयार करने के लिए एक शक्ति यंत्र नहीं होता। क्या होता है? सशक्त। सशक्त हम लोग जो है वो कह सकते हैं कि सशक्त यहां पर क्या होता है? माध्यम होता है। सशक्त माध्यम होता है, माध्यम होता है, ठीक है, सशक्त माध्यम होता है। इसके अलावा हम शक्तिशाली माध्यम भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर शक्तिशाली माध्यम होता तो भी हम कह सकते थे, क्योंकि आप लोग ये बात ध्यान रखो कि ये कोई यंत्र थोड़ी है भाई, कोई मशीन थोड़ी है ना, कोई माध्यम है। उम्मीद है कि ये बात भी आपको बहुत ही गहराई से समझ में आई होगी। अनिष्ट की आशंका से नीमा का कलेजा कांप उठा। देखिए, यहां पर एक शब्द की गलती है, वो शब्द आपको बताना है कौन सा गलत है। शुद्ध वर्तनी में भी करवा चुका हूं इसको।
और उम्मीद है कि आप इसकी गलती नहीं करेंगे। नीमा का कलेजा बिल्कुल सही है। अनिष्ट, अनिष्ट नहीं होता, अनिष्ट होता है। क्या होता है भाई? अनिष्ट होता है, आधा श और ये ट होता है, न कि ठ। यहां ठ के कारण ये गलत हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना। अनिष्ट होगा, अनिष्ट होगा। ठीक, आइए, कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दोनों चोटियों में से जो चोटी उच्चतम होगी मैं उसी की चढ़ाई करूंगा। यानी दो चोटियां हैं, उनमें से जो उच्चतम होगी मैं उसी चोटी पर जो है वो चढ़ाई करूंगा। तो यहां पर बताओ, जो चोटी उच्चतम की चढ़ाई करूंगा होगी मैं उसी चोटी, दोनों चोटियों में से। तो यहां कहीं ना कहीं गलती है। देखिए, एक नॉर्मल सी बात बताता हूं मैं। उच्चतम और उच्चतर दोनों में अंतर होता है। उच्चतम क्या होता है? जब दो तीन चोटी हो, दो से अधिक चोटी हो मैं कहूं, या दो से अधिक लोग हों, उनमें से किसी एक को कंपेयर करना है जो अच्छा हो, तो उसको उच्चतम कह सकते हैं। लेकिन दो लोगों में से किसी एक को चुनना हो तो वो उच्चतर होगा। तो यहां उच्चतम का इस्तेमाल न करते हुए हम उच्चतर का प्रयोग करते हैं। तो ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखना मेरे प्यारे साथी। यहां जो शब्द का इस्तेमाल करेंगे वो किसके लिए करेंगे? वो होगा उच्चतर। ठीक है, उच्चतर का इस्तेमाल हम लोग यहां पर करने वाले हैं। उच्चतम नहीं होगा, उच्चतम दो से अधिक चीजों के कंपैरिजन के लिए होता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। 13वां क्वेश्चन है जो कि एसएससी जीडी 2024 में पूछा है। दिए गए विकल्पों में से तीन विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है। उस सही विकल्प का चयन आपको करना है। उस सही विकल्प का आपको चयन करना है। भाई आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ो इसको, बहुत मुश्किल तो नहीं है। ये कह रहा है इस गांव गांव से घर घर यही दशा है। इस गांव से घर घर यही दशा है। ये तो गलत है। क्या चुनना है? सही चुनना है क्या? तीन विकल्प त्रुटि युक्त, हाँ भाई ये तो गलत है। इस गांव से, इस गांव में घर घर यही दिशा है, तो से तो गलत है, से का इस्तेमाल नहीं होगा। इस गांव को घर घर यही दशा है, ये भी गलत, दोनों गलत है। ये खुद पूछ रहा है आपसे, इस गांव के घर घर में यही दशा है। इस गांव के घर घर यही, ये देखो गलत है। तो यहां पर जो सी ऑप्शन है वही बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे भाई हो जाएगा। देखने मात्र से बात समझ में आ रही होगी, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। देखो, हिंदी एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। इंग्लिश से तो बहुत इजी है अगर सही ढंग से सीखा जाए तो अब आप लोग इसको देख ही सकते हैं आराम से कि सही है। ईश्वर के अनेकों रूप हैं जिसे मानव नहीं जानता। अब इसमें से बताना है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी कोई एक ऑप्शन है जो गलत है वो आपको बताना है। ईश्वर के अनेकों नहीं जानता रूप हैं जिसे मानव, तो यहां ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ईश्वर के अनेकों रूप है, अनेकों नहीं होगा यहां पे, अनेक रूप है। अनेक, अनेक भी अपने आप में क्या बहुवचन है, अनेकों लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर जो है अनेक लगेगा, अनेक। ध्यान रखना क्या लगेगा भाई? अनेक रूप है। भगवान के अनेकों नहीं, भगवान के कितने रूप हैं, ईश्वर के कितने रूप हैं? अनेक रूप हैं। तो ये शुद्ध होगा यहां अनेक। तो हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ये अशुद्ध है, बाकी सब ठीक ही है। छेड़ना शब्द का निम्न में से किस वाक्य से सही प्रयोग नहीं हुआ है? छेड़ना, यहां सभी वाक्यों को पढ़ो, आराम से आप बता दोगे। कह रहा है कि उसने ऐसी बात कहकर मेरे दिल को छेड़ दिया। दूसरा कह रहा है उसने सितार के तार छेड़ दिए। सितार मतलब क्या होता है? एक जो है, सितार एक वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र है, बजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और तुमने तो मेरे पुराने घाव छेड़ दिए, बिल्कुल, घाव मत छेड़ना, मेरे पुराने घाव मत छेड़ो, ये सही है। चाइना ने युद्ध छेड़ दिया, ये भी सही है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ए ऑप्शन जो है वो गलत है। उसने ऐसी बात कहकर मेरे दिल को छेड़ दिया। देखो, दिल को छेड़ना थोड़ी होता है मेरे दिल को छेड़ दिया, कि ऐसा तो बोल सकते हैं मेरे दिल को छू दिया। छेड़ दिया, छेड़ने जो है दिल के साथ छेड़ना शब्द नहीं आएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। बाकी दिल के साथ जो प्रचलित है वो क्या है? दिल को छेड़ना कोई प्रचलित शब्द तो नहीं है। ठीक है, दिल को छू लेना ठीक है, या दिल को दुखाना ये ठीक है। दिल को छू लेना है, तुमने ऐसी बात कर दी कि मेरा दिल छू लिया भाई, मेरा दिल छू लिया, तुम्हारी बात मेरे दिल को छू गई, ये तो ठीक था, है ना। लेकिन आपने छेड़ दिया, ये तो कोई बात नहीं। ठीक है, दुखाना हो सकता है, दिल को दुखा दिया। आइए भाई, ये देखिए, कल सो रहा था। अब इसको पूरे को पढ़ो, इसमें कह क्या रहा है?
निम्नलिखित वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण संबंधी त्रुटि है की एक पहचान कर वाक्य को शुद्ध करो। हमें स्थानवाचक देखना है, स्थानवाचक देखना है, स्थानवाचक देखना है। तो आप इसको बड़े आराम से बना सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि कोई भी स्टूडेंट जिसने जीवन में कभी ये चीज नहीं पढ़ी हो, आराम से वो भी बता सकता है। जैसे वह आराम से सो रहा है, आराम से, धीरे धीरे, तेज तेज, क्या ये सब स्थानवाचक क्रिया है? नहीं, स्थानवाचक तो बिल्कुल नहीं है। ये क्या है? रीतिवाचक कह सकते हैं, आराम से, तेज, धीरे। ठीक है, ये क्या है? रीतिवाचक। आगे, वह हंसते हुए सो रहा था, हंसना, रोना, रीतिवाचक। ठीक है, रीतिवाचक। ठीक है, वह सर्द सो रहा था, सर्द, ये भी गलत है, सारे गलत है अभी तक। लास्ट करा, वह बाहर सो रहा था, बाहर, अंदर, ऊपर, नीचे, ये सब क्या है? ये जो है आपके स्थानवाचक है। तो यहां यही तो पूछ रहा है कौन सा स्थानवाचक का उदाहरण है। तो स्थानवाचक का जो उदाहरण है वो ऑप्शन नंबर डी है। वो ऑप्शन नंबर, मेरे भाई, मेरे दोस्त, क्या है? डी है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। आइए, आशा है कि आप स्वस्थ, संतुष्ट और सानंद होंगे। तो यहां पर आपको बताना है कि निम्नलिखित वाक्य का कौन सा भाग अशुद्ध है। अशुद्ध भाग की आपको पहचान करनी है मेरे प्यारे प्यारे साथियों। तो यहां देख लीजिए कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। देखिए, यहां अगर देखा जाए, आप स्वस्थ, संतुष्ट और सानंद होंगे, तो यहां आप आनंद होंगे, आप स्वास्थ्य होंगे, आशा है, संतुष्ट और। तो यहां पर जो बी ऑप्शन है वो सबसे अलग है, क्योंकि यहां स्वास्थ्य नहीं होता है, स्वस्थ होता है। स्वस्थ, ये सही लिखा हुआ है, यहां स्वास्थ्य। हालांकि ये जो शब्द है ये एक्चुअली यहां पर था स्वास्थ्य। तो यहां पर जो है कि आप, आशा है कि आप स्वास्थ्य, संतुष्ट और सानंद होंगे, इसमें से अशुद्ध ढूंढना था। तो ये टाइपिंग एरर है, यहां स्वास्थ्य आना चाहिए था। ठीक है, जब यहां स्वास्थ्य होता तो यहां स्वास्थ्य था, इसलिए हम इसे निकाल देते। इसमें एरर है, क्योंकि व्यक्ति का स्वास्थ्य से नहीं, स्वस्थ होने से जो है आनंद प्राप्त होता है। ठीक है जी, उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए, चिंता यह है कि देश का पुनरुत्थान कैसे होगा। उपयुक्त वाक्य में वर्तनी संबंधी या संभी, संभी लिखा हुआ है, ये संबंधी है। ठीक है, संबंधी है। ये कई बार टाइपिंग का एरर हो जाता है, छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे बन जाते हैं। अगर अशुद्धियां हैं, अशुद्धि रहित वाक्य का चयन करें। चलिए, कोई बात नहीं, हम बड़े ही शानदार तरीके से देखेंगे, शानदार तरीके से देखेंगे कि इसमें कौन सा सही है। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सबसे पहले चिंता है, यह है कि देश का पुनरुत्थान, पुनरुत्थान ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, पुनरुत्थान ये सही है, पुनरुत्थान ये सही लिखा हुआ है, पुनरुत्थान ये भी गलत है। तो सिंपल सिंपल आपने ये कह दिया कि सर एक तो पहला गलत है, एक तीसरा गलत है। अब इन दोनों में से देखना है कौन सा सही होगा। चिंता यह है, चिंता यह है कि देखो, बड़ी की मात्रा है, गलत है बिल्कुल, बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, छोटी की मात्रा होगी। कि चिंता है कि देश का पुनरुत्थान कैसे होगा। और दूसरी बात यह है कि जब कैसे आ जाए तो वहां लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह ही होता है, यहां पूर्ण विराम नहीं होता है। तो बी ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। इसमें तो दो गलतियां थी, और एक गलती से भी आप पहचान सकते थे, और नहीं तो सबसे आसान तो यही था कि यहां प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो होना चाहिए। इस वजह से आपका बी ऑप्शन करेक्ट बन जाता है। आगे देखो, इन दोनों में केवल यही अंतर है, तो यहां कौन सा सही है? इन दोनों में केवल यही अंतर है। ठीक है, केवल यही अंतर है, बताइए। तो यहां आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो निम्नलिखित वाक्य में किस खंड में अशुद्धि है, कौन से खंड में अशुद्धि है, आपको ये बताना है। यही अंतर, केवल, दोनों। तो यहां पर जो है वो होगा सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यार ध्यान रखना, कभी भी यही अंतर है के साथ में केवल नहीं आएगा। मैंने कहा मुझे यही यही मार्कर पसंद है, तो मैं बोलूंगा कि मुझे केवल यही मार्कर पसंद है। मैंने कहा मुझे यही मार्कर पसंद है, तो दोनों बातों की जो सिचुएशन है, जो दोनों बातों के बारे में मैं कहना चाह रहा हूं वो एक ही है। बट यही के साथ केवल लगाने से कौन सा लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। तो हम यही, केवल यही ऐसा नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो यही के साथ केवल लगा दिया तो केवल गलत लगा हुआ है, ओनली गलत लगा हुआ है। इस वजह से मैंने ऑप्शन नंबर सी को कर दिया यहां पर राइट। आगे देखिए, यहां कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कह रहा है स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। चलो, इसमें कहीं ना कुछ जरूर गलती है। यहां क्या बोलेंगे कि स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा? नहीं, देश
स्वामी दयानंद का जो है वो आभारी रहेगा, ऐसा रहेगा। देश शुरुआत में आएगा, देश आभारी है, जबकि देश आभारी रहेगा, स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा, गलत है। देश स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा। चलो ऐसे लिखेंगे, कैसे? देश पहले आएगा, स्वामी दयानंद दयानंद का आभारी रहेगा, ऐसे आप लोग इसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि स्वामी दयानंद का देश, उन्होंने देश के लिए आभारी रहेगा क्योंकि बहुत कुछ किया, तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है। तो देश जो है वो पहले आएगा, देश स्वामी दयानंद का, ऐसे करके आएगा, स्वामी दयानंद का। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद है ये बात भी आपको बहुत आसानी से समझ आ रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है, यानी कौन से ऑप्शन के अंदर गलती नहीं है। तीन ऑप्शंस के अंदर कहीं ना कहीं गलती है, एक में गलती नहीं है, वो गलती आपको बतानी है कहां नहीं है। देखो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे मेरे भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां कह रहा है निराशा की किरणों छाई हुई है, किरणों नहीं, निराशा की किरण, या हम इसको बोलेंगे निराशा की किरणें छाई हुई हैं। किरणों नहीं होता, किरणें छाई होती हैं। क्या यहां पर किरणें आएगा, किरणें, यही गलत है। किरणों छाई हुई है ऐसे थोड़ी होगा, किरणें छाई हुई हैं, तो ये तो एलिमिनेट कर दो क्योंकि आपसे सही पूछा है। भोजन बहुत सुंदर बना है, सुंदर थोड़ी होगा, स्वादिष्ट होगा या अच्छा हो सकता है। ठीक है, स्वादिष्ट हो सकता है, अच्छा हो सकता है, यह सुंदर थोड़ी हो सकता है, सुंदर तो व्यक्ति होगा। मेरी गुरुजी के प्रति श्रद्धा है, मेरी गुरुजी के प्रति श्रद्धा है, तो डेफिनेटली ये सही है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अनेकों अभी अभी बताया था मैंने, जब अनेकों यानी कि हम बहुत सारे चीजों के लिए अनेक का इस्तेमाल करेंगे तो अनेक ही बहुवचन है, तो अनेकों थोड़ी लगेगा, यहां होगा श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये ऐसे इस्तेमाल होगा। गलत है भाई, ऑप्शन कौन सा गलत किया मैंने, सॉरी कौन सा सही किया मैंने, कहा सी ऑप्शन सही है, बाकी सारे के सारे गलत हैं, बाकी सारे गलत हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ। कह रहा है आपसे कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का आप चुनाव करना है। वाक्य कह रहा है बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीते हैं, एक ही घाट से पानी पीती हैं, तो यहां पर क्या गलती है देखो, से पानी पीती हैं बिल्कुल सही है, पानी पीते हैं, पानी पीते हैं ऐसे आएगा। एक ही घाट, बाघ और बकरी, कोई त्रुटि नहीं, तो यहां पर त्रुटि है, ए ऑप्शन जो है वो सही है। एक ही घाट का पानी पीते हैं, तो यहां का आएगा। ठीक है, पानी पीते हैं आएगा, तो ये गलती है इसमें, से पानी पीते हैं, तो इसलिए हमने ए ऑप्शन को कर दिया। ठीक है जी, इसलिए हमने ए ऑप्शन को कर दिया कि यही गलत है मेरे भाई, यही गलत है मेरे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य के किस अंश में त्रुटि है चयन करें। निरपराधी को दंड दिया जाना वास्तव में कानून का मजाक है। निरपराधी, निरपराधी कौन सा शब्द होता है भाई, निरपराधी होता है कोई निरपराधी? निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। क्या होता है? निरपराध, ये शब्द होगा निरपराध। यानी ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? निरपराध को दंड दिया जाना चाहिए, वास्तव में कानून का मजाक है। तो यहां पर जो है निरपराधी जो है वो गलत लिखा हुआ है, बाकी वास्तव में कानून, दंड दिया जाना चाहिए का मजाक, ये सब सही है। निरपराधी को, निरपराधी नहीं, निरपराध को दंड देना जो है वो क्या है, कानून का मजाक है। तो ये आपके जो है ऑप्शन सी जो है वो सही है, ये त्रुटि है इसके अंदर, बाकी तीनों जो है आपके सही है। आइए 24 नंबर क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। बताओ भाई क्या आंसर करोगे इसका आप। करेक्ट, कुमारी विजय लक्ष्मी कल अपने पति के साथ नैनीताल जाएंगी, कुमारी विजय लक्ष्मी के साथ नैनीताल जाएंगी कल अपने पति, कोई त्रुटि नहीं। यहां पर जो है वो ए ऑप्शन होगा, क्योंकि कुमारी शब्द का इस्तेमाल हम लोग कभी भी
मैरिड जो है फीमेल्स के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी कि शादीशुदा महिला के लिए कुमारी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ कह रहा है कुमारी विजयलक्ष्मी कल अपने पति के साथ, तो पति और कुमारी ये दोनों शब्द एक तरीके से एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकते, तो ये गलत है। कौन सा ऑप्शन गलत है? ए ऑप्शन गलत है। ठीक है, कुमारी शब्द तो जो अनमैरिड फीमेल्स होती हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बात समझ गए आप? उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्य के अशुद्ध भाग भाग का चयन करें। संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। इसमें क्या गलती है, कहां गलती है, इसका चुनाव आपको करना है। बताइए, बताओ जल्दी से बोलो, बताओ कहां गलती है। देखो आपसे कह रहा है संघ की राजभाषा, बिल्कुल सही है। देवनागरी है, बिल्कुल सही है। हिंदी और लिपि संविधान के अनुसार, तो इसका सी ऑप्शन होगा। क्योंकि आपने कई बार लिपि लिखा देखा होगा, एक्चुअली लिपि जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। लिपि में ल और प दोनों पर छोटी ई की मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल नहीं होता है। इसी कारण से ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर है, क्योंकि लिपि इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। लिपि का सही जो लिखना होता है वो इस तरीके से होता है। ये भी एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त पूछा गया है। देखिए अभी हमने 25 क्वेश्चंस किए हैं और ये 25 क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कल एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे स्टूडेंट जो एक बेस्ट तरीके से तैयारी करना चाहते हैं हमारी पूरी टीम के साथ, तो मैं आपको बता देता हूं कि कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पर एक मिशन एसएससी स्पेशल बैच आया हुआ है। चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या जीडी के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये स्पेसिफिकली बैच आपके लिए है। लेकिन अगर आपका 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में कोई एग्जाम है, तो आप इस बैच को परचेज मत कीजिएगा, फिर परेशानी में आप फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस बैच को कंप्लीट होने में ही 8 से 9 महीने का समय लग सकता है, और इससे ज्यादा भी समय लग सकता है। वैसे कोशिश हम करेंगे 8-9 महीने में खत्म कराने की, लेकिन क्योंकि क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट मैथ्स, कंप्लीट जीके, कंप्लीट सारे के सारे टॉपिक करवाए जाएंगे, इंग्लिश, कंप्यूटर, हिंदी, तो इसमें 8-9 महीने का मिनिमम समय लगेगा आपका। तो अगर आपका कोई एग्जाम 8-9 महीने बाद है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बैच हो जाता है। लेकिन अगर 3-4 महीने में है तो इस बैच को मत लेना, और सोच समझ के आराम से लेना। इस बैच को लेने के बाद आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डिजिटल नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज और 3 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी देखने को। ऑफर मात्र 499 रुपए है, ऑफर के साथ है ये। अन्यथा इसकी फीस जो है वो बढ़ करके 2000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, 2000 रुपए अगर आप इसे अभी परचेज कर लेते हैं तो इस पे ऑफर चल रहा है। दिवाकर सर मैथ्स पढ़ाएंगे, विवेक सर यानी कि जो आपके सामने मैं खड़ा हुआ हूं, मैं हिंदी और रीजनिंग दोनों विषय पढ़ाऊंगा। विकास सर जीके और जीएस पढ़ाएंगे, विशाल सर इंग्लिश और कंप्यूटर पढ़ाएंगे, बहुत ही शानदार तरीके के साथ। हमारी डेमो क्लासेस भी चलेंगी, पहले आप उनको देख लेना, एप्लीकेशन पर डली हुई है। अगर डेमो पढ़ाए हुए आपको पसंद आए तभी परचेज करना, अन्यथा कोई आवश्यकता परचेज करने की नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य बैच को सेल करना बिल्कुल नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो हमारे साथ जुड़े, हम आपके सिलेक्शन के लिए एक कदम और आगे बढ़ा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसकी पीडीएफ आपको कंप्लीट लेनी है तो आप हमारे टेलीग्राम कंपटीशन गुरु को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं। उस पे हम लोग डेली क्लासेस की लिंक और टेलीग्राम पर ही पीडीएफ डालते रहेंगे। नमस्ते।